नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे राज्य की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे आगरमालवा की, जहां पुलिस ने निकाला आरोपियों का सांकेतिक जुलूस। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां श्री मौर्य युवा विचार मंच द्वारा 45वां वार्षिक स्नेह सम्मेलन किया गया आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आगरमालवा से खबर है, जो जिला मुख्यालय स्थित रत्न सागर तालाब क्षेत्र के समीप बीते 2 दिन मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर के बाद हुए विवाद में बुजुर्ग कालू सिंह यादव और उनकी बेटी के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी दानिश पिता अमन जीशान सहित 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। आज पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के बाद पैदल जिला न्यायालय ले जाया गया, जिसके चलते शहर में आरोपियों का सांकेतिक जुलूस निकाले जाने की चर्चा फैल गई। हालांकि इस संबंध में एएसपी रविंद्र कुमार बोयट ने स्पष्ट कहा कि आरोपियों का कोई जुलूस नहीं था। उन्होंने बताया कि आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायालय ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस वाहन खराब हो जाने और तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध न होने के कारण आरोपियों को पैदल ही न्यायालय तक ले जाना पड़ा। कल शाम को करीबन 3:30 बजे के आसपास रातड़ी तालाब के पास में 2 मोटरसाइकिलें टकराई थी। इन मोटरसाइकिल के टकराने के बाद में फिर वहां पर मारपीट हुई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल 112 पहुंची थी वहां, और उस संबंध में जो घायल थे उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया था। चोटें उसमें नॉर्मल थी, लेकिन इस प्रकार से मारपीट हुई थी उसका वीडियो वगैरह भी सब सामने आए हैं। इस आधार पर थाना आगर में एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको आज न्यायालय में पेश कर दिया गया है। जो है कि 2 नाबालिग उसमें हैं, एक्यूज हैं। बाकी के उसमें 3 या 4 जो है बालिग हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से उसमें गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय पेश कर दिया। वो जुलूस नहीं कह सकते उसको। उनको क्या है कि थाने से कोर्ट बाजू में ही है, पास में ही है, तो उनको यहाँ से वहां से पैदल जो है उनको न्यायालय में पेश कर दिया गया। और इस प्रकार से मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जब भी कोई घटना होती है जिसमें गाड़ी के टकराने से या कहीं कुछ ऐसे, इसमें सबसे पहले जो है तत्कालीन जो है थाने में सूचना रहे। वहां पर इस प्रकार से जो माहौल बनाने का प्रयास हुआ था उसको पुलिस ने तत्काल मौके पर कंट्रोल किया और उस पर नियमानुसार जो भी इसकी वैधानिक कार्रवाई होगी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर दतिया से, जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जिले में जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैविक प्राकृतिक हाट बाजार का शुभारंभ जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े द्वारा किया गया। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर वानखेड़े ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसानों द्वारा उत्पादित फसलों, फल, सब्जी और जैविक उत्पादों के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और किसानों से संवाद कर उनके उत्पादों की जानकारी ली। यह हाट बाजार सप्ताह में 1 दिन आयोजित किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। किसान शोभाराम कुशवाहा ने बताया कि वे 2018 से जैविक खेती कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने ये खेती अपने परिवार के लिए की थी, लेकिन अच्छे परिणाम मिलने के बाद अब वो उत्पाद बाजार में भी विक्रय कर रहे हैं। कार्यक्रम में कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। दतिया से खबर है, जो कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के स्पष्ट निर्देशों के पालन में प्रशासन द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत गोविंदनगर, तिगरू, खैरोना घाट एवं लॉन्च क्षेत्र में संयुक्त दल ने छापामार अभियान चलाया, जिसमें अवैध रूप से संचालित 5 पनडुब्बियों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ये संयुक्त कार्यवाही एसडीएम सेवड़ा, तहसीलदार इंदरगढ़ और जिला खनिज अधिकारी दतिया और थाना प्रभारी लॉन्च के नेतृत्व में गठित दल द्वारा की गई। कार्यवाही के दौरान खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई लोग मौके पर भागते नजर आए। प्रशासनिक दल ने नदी घाटों और संवेदनशील क्षेत्रों का सघन निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों को चिन्हित किया। कार्यवाही के दौरान संबंधित धाराओं के अंतर्गत आगे की वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ कर जा रही है। साथ ही खनिज विभाग एवं पुलिस प्रशासन को निरंतर निगरानी रखने और नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इंदरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां श्री मुराई समाज केंद्रीय कार्यकारिणी इंदौर महानगर के तत्वावधान में केंद्रीय संगठन के अध्यक्ष जयदीप वर्मा, सचिव मनोहर लाल हाडिया एवं प्रवर परिषद अध्यक्ष श्रीनाथ कुशवाहा के मार्गदर्शन में श्री मौर्य युवा विचार मंच द्वारा 45वां वार्षिक स्नेह सम्मेलन बिटिया उत्सव
25 दिसंबर को जमुनाबाई हीरालाल शिमुराई समाज धर्मशाला पिपलिया राव इंदौर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। सम्मेलन के 7 चरणों में सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें पहले चरण में युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 200 युवाओं ने भाग लिया। प्रमुख अतिथियों में महेंद्र हाडिया, मधु वर्मा, सुमित मिश्रा शामिल रहे, जबकि मुख्य अतिथि रामनारायण वर्मा और सुधा राजेश हाडिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश वर्मा ने की। मंच संचालन सचिव आनंद मौर्य और उनकी टीम द्वारा किया गया। साथ ही साथ आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष प्रवण वर्मा ने किया। श्री मौर्य युवा विचार मंच द्वारा एक आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें समाज में चिंतन भी हो रहा है, साथ में प्रतिभा सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, कार्यकर्ताओं का सम्मान। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन है? भाई साहब, ये श्री मौर्य युवा विचार मंच के तत्वाधान में 45वां वार्षिक इसमें सम्मेलन मनाया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम की शुरुआत 22 नवंबर से क्रिकेट के साथ हुई। उसमें 16 टीमों ने भाग लिया। उसके बाद में 12 और 13 तारीख को बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और रस्सा की अन्य स्पर्धाएं, उसमें करीब कम से कम 300-400 लोगों ने भाग लिया। आज आप देख रहे हैं कि 21 तारीख के दिन हमने भाषण, गायन और चुटकुले प्रतियोगिताएं नौलखा धर्मशाला में आयोजित की थी। वहाँ से चयनित बच्चों की हमने प्रस्तुति अभी यहाँ पे की। अभी हम उन्हें इनाम देंगे और जो समाज के प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं में जो 70% से ज़्यादा नंबर लाए, उनका भी हम यहाँ मंच से सम्मान कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी मनाई गई है जी, आज यहाँ मनाई गई। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने उनके फोटो पे माल्यार्पण करके, दीप प्रज्वलित करके, और उसके बाद हमने हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की, क्योंकि अटल जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पहले समाज की उसमें समाज के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा यहाँ पर वाद वाला मामला भी एक सामने आया। क्या किस तरह का मामला? समाज ऐसा आप कुछ चलता रहता है, कुछ गलतफहमी होती है और सब परिवार के लोग हैं। हम बैठ के जो भी गलतफहमी है उसे हम दूर करेंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मामले कोर्ट में या उसमें जाए। कुछ गलतफहमी छोटी सी, हम बैठ के सब समाज के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे बड़े लोग हैं, हम बैठ के और उसका समाधान करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि में मधु वर्मा जी, राउंड विधायक, वो भी अभी आएंगे। वो भी पुरस्कार वितरण में भाग लेंगे। महेंद्र हाडिया जी, वो भी भाग लेंगे। हमारी विनीता धर्मेंद्र जी मौर्य, पार्षद वार्ड क्रमांक 23, वो भी वार्ड 74 से सुनीता सुनील हाडिया, वो भी मौजूद है। इन्हें सामाजिक बंधु तकरीबन सभी मौजूद है यहाँ पर। मैं राजेश वर्मा, अध्यक्ष श्री मौर्य युवा विचार मंच। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां कहते हैं कि हीरे की परख जोहरी को होती है, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पन्ना ने फिर से दिखा दिया कि यहां हर एक युवा खुद में एक चमकता हीरा है। सांसद खेल महोत्सव के समापन पर महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में वो मंजर दिखा जिसने देश को पुराने सारे रिकॉर्ड को धुआं कर दिया। कल्पना कीजिए, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 1,28,000 से ज्यादा खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इस आंकड़े ने पन्ना का नाम इतिहास में पन्नों के सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया है। बता दें कि जब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने बेटे अशोक ध्यानचंद ने मैदान में हुंकार भरी, तो बता दें युवाओं का जोश 7वें आसमान पर था। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा के विजन ने गांव गली की प्रतिभाओं को वो मंच दिया जहां से अब सीधे ओलंपिक का रास्ता निकलता दिख रहा है। ये सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं बल्कि बुंदेलखंड के सपनों की उड़ान है। पन्ना से निकले ये खिलाड़ी लाल अब दुनिया के मैदानों में तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट समापन समारोह आज सांसद खेल महोत्सव उत्सव के उपलक्ष्य में हुआ है और मंच ने और वीडी गुप्ता साहब पूर्व अध्यक्ष महोदय ने, हमारे पन्ना के विधायक महोदय, सांसद महोदय, इन्होंने जो खेल और खिलाड़ी और खास तौर से खिलाड़ियों को जो महत्व दिया और इम्पोर्टेंस दी है, ये एक मायने रखती है। ये खेलों में उनके दिल को, हम कहते हैं ना, किस तरह आगे प्रोत्साहित करती है, ये आज हमको देखने को मिला। इससे और भी खिलाड़ी निकल कर नेचुरली ये चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना, अंकुर को आगे बढ़ना है, आगे एक पेड़ बनना है, तो ये अंकुर को सही ढंग से पोषित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसका रिजल्ट हमको आने वाले वक्त में मिलेगा जो देश के लिए अमूल्य सिद्ध होगा। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित युवा कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में चलो पंचायत अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस जिले की प्रत्येक पंचायत में गौवंश संरक्षण को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी। अभियान के अंतर्गत विधानसभा ब्लॉक स्तर पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा और गौ माता के सम्मान में ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस
युवा अध्यक्ष अमन अरोरा ने बताया कि हाल ही में युवा कांग्रेस द्वारा गौ माता के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी कड़ी में अब ब्लॉक और नगर स्तर पर प्रभात फेरियों और ज्ञापन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को गौवंश के मुद्दे पर घेरा जाएगा। बैठक में विशेष रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह, जिला युवा कांग्रेस प्रभारी गौरव परमार, सह प्रभारी अमित पटेल, पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह टिकरिया ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन भगवान सिंह द्वारा किया गया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जो आगामी माह में काला पीपल खंड में प्रत्येक मंडल में आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन की तैयारियों के तहत काला पीपल में तहसील स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यालय का उद्घाटन परम संत श्री 1008 महामंडलेश्वर कल्याण दास जी महाराज की पावन उपस्थिति में विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन के बाद संत जनों और कार्यकर्ताओं ने हिंदू सम्मेलन की सफलता के लिए विचार विमर्श किया और संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा की। वक्ताओं ने बताया कि आगामी माह में खंड के सभी मंडलों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक चेतना, एकता और धर्म मूल्यों को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाज सेवी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संत श्री कल्याण दास जी महाराज ने आशीर्वचन देते हुए सभी से एकजुट होकर सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम में धार्मिक वातावरण और उत्साह का माहौल देखा गया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। शाजापुर से खबर है, जो जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजालपुर के गणित विभाग द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन वेरा मेहर भवन में वर्चुअल कक्ष में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बी.के. त्यागी ने की। इस आयोजन के लिए अनुदान मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल से प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय गणित दिवस के आयोजन के लिए डॉक्टर सुनील कुमार मित्तल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके मार्गदर्शन में साप्ताहिक गणित से संबंधित विधाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि श्रीनिवास रामानुज सदी के महान भारतीय विशेषज्ञ और गणितज्ञ थे। जहां गणित सप्ताह के पहले दिन छात्रों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर पूजा सांखला, डॉक्टर रवि राठौर, डॉक्टर सुधीर सवालिया समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुकेश सिंह मेवाड़ ने किया और आभार डॉक्टर रवि राठौर ने व्यक्त किया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।